क्विज ग्लोब टीवी के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको सैडनेस फैक्ट्स, परेशानी से मुताल्लिक जुड़े हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप अपनी परेशानियों को किसी हद तक मैनेज जरूर कर लेंगे। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं फैक्ट्स की जानिब। नाज़रीन, सैडनेस परेशानी हमारी तबीयत की वो कैफियत है जिसमें हम दुखी, नाउमीद, मायूस और इससे मिले जुले जज्बात महसूस करते हैं। यहाँ तक कि हम खोए खोए से बुझे से महसूस करते हैं और हमारा एनर्जी लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ तक कि हम अपने आप को एक कमरे में महदूद कर लेते हैं और मरीज बन के रह जाते हैं। और कुछ सादा नौ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जिन्नात का साया हो गया है और फिर भरे जेहली पीरों और बाबों के पास अमलियात में लग जाते हैं। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। परेशानी के आलम में हर कोई चीख चिल्ला नहीं सकता। कुछ लोग जोर जोर से रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ लोगों की सिर्फ आंखें भीग जाती हैं जबकि वो अपने आंसू को कंट्रोल में रखते हैं। नाजरीन, जोर जोर से चीखना चिल्लाना अपने दिल का बोझ हल्का करने में मदद फराहम करता है। परेशानी, सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत थोड़ा फर्क होता है। परेशानी कोई भी किसी भी वक्त महसूस कर सकता है। मसलन कोई भी ड्रामे या फिल्म का कोई भी सीन आपको एक थोड़े से लम्हे के लिए परेशान कर देता है, लेकिन इंसान उसके बाद नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट जाता है। जबकि इसके बरक्स डिप्रेशन एक ऐसा गहरा सदमा है जिसमें इंसान हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि सालों तक रह सकता है। ये एक ऐसी दिमागी कैफियत है जो आपके जज्बात, रवैये, सोच और यहाँ तक कि जिस्मानी हालत को भी यकसर बदल कर रख देती है। जबकि परेशानी यानी कि सैडनेस और डिप्रेशन, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सैडनेस परेशानी आपको सेहत के बहुत ज्यादा मसाइल के अंदर भी मुब्तला कर सकती है। मिसाल के तौर पर बाइपोलर डिजीज और एंजाइटी डिजीज डिसऑर्डर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर आप लंबे अरसे तक मुब्तला रह सकते हैं। नाजरीन, औरतों की परेशानी मर्दों से मुख्तलिफ होती है। औरतों के डिप्रेशन और परेशानी में जाने के चांसेस मर्दों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होते हैं। क्या जानवर भी परेशानी महसूस करते हैं? तो जी हाँ, जानवरों के भी जज्बात होते हैं और वो भी परेशानी, खुशी, मोहब्बत, नाराजगी और डिप्रेशन को महसूस करते हैं। सैडनेस टीयर क्या होते हैं, यानी कि गमी के आंसू या खुशी के आंसू? नाज़रीन, इंसान के आंसू 3 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिन्हें इमोशनल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स और बेसल टीयर्स कहा जाता है। इन तीनों की आंख की सेहत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। आंसू पानी, सोडियम, फैटी एसिड और प्रोटीन की 1500 से ज्यादा इकसाम से मिलकर बनते हैं। हम सैड स्टोरीज को सुनना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अपनी परेशानियों को भुलाकर हमारी परेशानियों की डायरेक्शन बदल देती है, जिससे हमारी जाती परेशानियों में कमी वाक़या होती है। क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक दिन परेशानी महसूस कर सकेगी? तो जी हाँ, रोबोटिक्स के अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है कि जिससे मशीन जो कि इंसान रिपोर्ट पे मुश्तमिल होगी वो भी डिप्रेशन को महसूस कर सकेगी। परेशानी की हालत में इमोशनल ड्रीम्स यानी कि डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? ये बहुत आम है। कोई हादसा, चोट या पार्टनर चीट जैसी परेशानी ऐसे ख्वाब का सबब बन सकती है। अगर आप सोते हुए चीख कर उठ बैठते हैं तो अपनी परेशानी अपने किसी प्यारे के साथ शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का जरूर किया करें। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझा जाता है। सैड सॉन्ग्स के लिरिक्स, सुर, ताल, इनके अंदर ऐसी कुव्वत पाई जाती है जो कि हमारे एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे हमारे गम में या हमारी परेशानियों को कम करने में मदद मिलती है। सैडनेस जो है वो एडिक्टिव हो सकती है। कुछ लोग सैडनेस के आदी हो जाते हैं। अभी हालिया रिसर्च के अंदर साइंसदानों ने हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर और नेगेटिव इमोशंस के दरमियान एक ऐसा लिंक फाइंड आउट किया है जिसको ये जाहिर करता है कि हमारी सैडनेस जो है वो हमारी आदत भी बन सकती है। सैडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सैडेस्ट दुनिया का परेशान तरीन मुल्क कौन सा है? नाज़रीन, अभी हालिया पाकिस्तान में जो हालिया मसाइल चल रहे हैं इसमें तो हम भी सैडेस्ट कंट्री की लिस्ट में ही आते हैं, लेकिन साउथ सूडान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको अनहैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसकी वजह मुसलसल सिविल वार और एपिडेमिक हंगर यानी कि भूख को जाना जाता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं? नाज़रीन, जिस्म के अंदर ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड ओपिनाइड्स तब्दील हो जाते हैं। ब्लड के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन बढ़ जाती है, जिससे कोमॉर्बिड डिजीज होने का खतरा होता है। नाज़रीन, उदासी ताल्लुकात को भी बहुत मुतासर करती है, जिससे रिलेशनशिप मुनक़ता होने का खतरा भी हो सकता है।
اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے پارٹنر کی طرف توجہ کم کر دیتی ہے، اور لگاتار یہی رویہ ہمارے تعلقات ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہماری زندگی کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ مسلسل اداسی، پریشانی کی حالت، قابل رحم حالت انسان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کمپلیکس میں مبتلا کر دیتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی میں بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کی پریشانی کے بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ تحقیقات کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ وہ تمام پریشانی، جذبات محسوس کرتا ہے جو اس کی ماں پر مرتب ہوتے ہیں۔ کیا سیڈنس اور ڈپریشن کا جینیٹکس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو جی ہاں، بعض اوقات ایسے ڈاکٹرز ایسے پیشنٹ سے ان کے ہسٹری کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے اندر ڈپریشن لگاتار تو نہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے جینز کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ۔ ناظرین، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو رو لیں۔ غم کو چھپانا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے آپ لمبے عرصے تک غم میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میوزک سن لیں، اپنی فیلنگز کو ڈائری کریں، اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے پارٹنر کو ٹائم دیں، آئس کریم کھائیں، آؤٹنگ کریں، فیوریٹ ڈشز کھائیں، اور اگر آپ انہیپی ہیں تو ایسی خوراک جس کے اندر اومیگا 3 سیلینیم، وائٹامن ڈی، فیٹی فشز، بیریز یا آپ شیکس پئیں جو آپ کے موڈ کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک پمفلٹ شائع کرتی ہے جس کے اندر اس پروڈکٹ کو چلانے، اس کو استعمال کرنے کا مکمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو پیدا کیا، انسان اللہ کی پروڈکٹ ہے، اور اس نے اس کے ساتھ قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کو نازل کیا۔ ناظرین، انبیاء کرام طریقہ زندگی ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور کلام مجید میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ تو اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، اور جس سے امید ہے کہ آپ کو اپنے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کافی حد تک مدد ہوگی۔ بہت شکریہ۔